मेरा नाम है केरट। मैं बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अपना लॉस कर चुका था। मैं एक समझ लीजिए इन्वेस्टर था जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा वगैरह लगाया करता था। मेरे से बहुत बड़ा गलती ये हुआ था कि मैं कुछ ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में चला आया था कि जो लोग ज़ाहिर सी बात है कि इनसाइड ट्रेडिंग तो करते थे, बट ज़ाहिर सी बात है मुझे ये नहीं पता था कि उस टाइम गवर्नमेंट कुछ नया रूल निकालने वाला है, जिसके कारण पूरा ही गेम उल्टा हो गया। पूरा ही मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट का पैसा था, स्टॉक्स का पैसा, वो पूरा डूब गया। ज़ाहिर सी बात है कोई भी एक ट्रेडर एक ही कंपनी का स्टॉक्स तो सारा लेके नहीं रखेगा, लेकिन चूंकि मुझे और उन लोगों को लगा था कि इसका दाम तो बढ़ने वाला है, इसलिए जितना भी इन्वेस्टमेंट था हम लोगों ने सबका उसी स्टॉक्स को ख़रीद लिया था। मगर ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा हुआ नहीं था और काफ़ी लोगों का पैसा मुझे लौटाना था। अब ये सारे लोग मेरे जान के दुश्मन बन गए थे, इसलिए मैंने अपना प्रॉपर्टी बेच दिया। और जैसे हो तो मैं शादीशुदा तो नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ 28 साल का था। तो मैं सोचा कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता मैं एक ऐसा जगह पे जाकर रहूँगा जहाँ मेरे को कोई ढूंढ ना सके। मैंने एक दोस्त से कांटेक्ट किया जो कि मेरे स्कूल का दोस्त था, और ज़ाहिर सी बात है कि किसी को मेरा उस दोस्त के बारे में पता नहीं था। मैंने उससे कहा कि एक ऐसा जगह दिलाओ मेरे को सस्ता में। उसने जंगल के अंदर मेरे को एक कॉटेज टाइप का दिलाया जो कि पूरा लकड़ी का बना हुआ एक घर था। बोला कि तुम यहाँ रह सकते हो, सोलर एनर्जी है, जनरेटर भी है, और आराम से विंड एनर्जी सब उसमें लगा हुआ है कि तुमको बाहर से बिजली का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर छुप के रहो। मुझे लगा कि कम से कम 7-8 महीना मुझे छुप के रहना पड़ेगा जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। मैं उस घर के पास पहुँचा। वो घर काफ़ी पुराना था, एकदम लकड़ी का बना हुआ, जैसे कि पहले खपड़ा का घर होता था मिट्टी का, वैसे पूरा लकड़ी का बना हुआ था। लेकिन चूँकि जैसे होता मेरा सारा पैसा डूब चुका था, और अपना जान बचाने के लिए मैं लगभग जितना लोगों का हो सके पैसा देके मुंह बंद किया कि कहाँ पर मैं जा रहा हूँ, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऊपर से ये घर मुझे कुछ 2 लाख रुपए के आसपास पड़ गया ज़मीन के समेत, और अंदर का कचड़ा सामान सब। खैर, जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था मेरे को। मैं दरवाज़ा खोला। ज़ाहिर सी बात है कि मैं अपने साथ एक कुत्ता को भी लेके आया था, मेरा पालतू कुत्ता था, क्योंकि मेरे को लगा था कि ऐसी जगह पे रहूँगा तो इसका ज़्यादा ज़रूरत है, वरना मेरा तो स्थिति इतना ख़राब था कि मैं अपने कुत्ते को भी बेच सकता था। खैर, मैं उसको लेके चला आया, और जैसे होता किसी को पता नहीं था, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी, और अगर रहती भी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे पता है कि कोई भी गर्लफ्रेंड के थ्रू मेरे को ढूंढने का कोशिश करेगा, इसलिए मैं बस अकेले रहना चाहता था। पहला रात मैं शांति से अपना टीवी को जोड़ा वायरलेस केबल से, और जैसे हो तो मैं खाना तो ख़रीद के लाया था, पास्ता। तो मैंने अपने कुत्ते को भी खाना दे दिया और मैं टीवी चालू करके देख ही रहा था। तो उसमें वही वही देख रहा था कि पुलिस का भी धरपकड़ इस सब जगह पे चल रहा है, कि जितना भी इन्वेस्टर लोग का पैसा डूबा था, उन लोग का ब्रोकर जो था उसको पकड़ना था। तो मैं तो अपना जान छुपा के जंगल में छुपा था। काफ़ी अंदर में एक हिल टाइप का, पहाड़ टाइप का जगह था, वहाँ ये घर तो था जंगल के अंदर, मतलब किसी आम आदमी को पता नहीं चलेगा। बट रात होते मैंने बाहर का भी लाइट को बंद कर दिया। मैंने सोचा यही करना सही रहेगा। बट मेरा कुत्ता बस छटपटा रहा था और हल्का-हल्का गुर्रा रहा था, बस ज़मीन को सूंघ रहा था और कारपेट को रगड़ रहा था अपने नाखूनों से। मैं परेशान था और मेरे को सोना भी था, ऊपर से न्यूज़ में इतना नेगेटिव चीज़ देख रहा हूँ। तो मैंने अपने कुत्ते को बाहर निकाल दिया, बट वो बाहर जाके भी भौंकने लगा। मुझे भी थोड़ा-सा गुस्सा आया, तो मैं अंदर से एक सामान लेके उसको मारा और वो भाग के जंगल में चल गया। क्योंकि मैं भी भाई इंसान हूँ, मेरे भी लाइफ में टेंशन है, और एक कुत्ता के पीछे कौन अपना टाइम बर्बाद करेगा। ये सोच के बस मैं शांति से सो गया। अगला दिन हुआ। अगला दिन थोड़ा बारिश वाला मौसम हो गया था, मैं तो देख रहा था बादल छाए हुए, धूप नहीं है। मेरे को लगा मेरा कुत्ता आसपास ही होगा घर का। मैंने बाहर निकला। मेरे को लगा कि कुत्ता यहीं कहीं होगा जो कि खाना का तलाश में होगा, तो मैं उसको खाना दे दूँगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब मैंने उसको घर से निकाला था। बड़ा कुत्ता था, दमदार। तो कभी भी ऐसा परेशान करता था तो मैं घर से निकाल देता था कि तुम बाहर घूम फिर के आओ। मुझे लगा था कि इस बार भी वो वापस चला आएगा। मैंने उसको बहुत ढूँढा। 8 बजे उठा था, ढूँढते-ढूँढते 9:30 पौने 10 के आसपास हो गया। अब मुझे भी भूख लग रहा था तो मैं अंदर आ गया। मैं उसको फॉरेस्ट में ढूँढा बट मिला नहीं। मैंने अपना खाना बनाया, चाय बनाया, पिया, और फिर मैं टीवी को चालू किया। टीवी चालू करते फिर से मूड ख़राब, न्यूज़ सब दिखा रहा है, तो मैंने बंद कर दिया। मेरे को लगा मेरा कुत्ता शायद दोपहर तक चला आएगा। फिर मैंने सोचा कि कहीं वो भटक तो नहीं गया रास्ता। तो मैं तब तक फिर बारिश का टाइप के में हवा भी चल रहा था, मैं निकल गया और उसको ढूँढने लगा। जितना दूर घर के आस-पास हो सकता था ढूँढने का कोशिश किया, बट नहीं मिला। वापस आ रहा था तभी मैं देखा कि एक नाला टाइप का पार हो रहा है। वहाँ से
पानी जो पार हो रहा है वो हल्का हल्का लाल लाल है, जैसे कि कोई ब्लड हो। मैं उस नाला को फॉलो किया। फॉलो करते 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 मैं एक पहाड़ के पास पहुंचा, छोटा सा। वहाँ मैं देख रहा हूँ मेरा कुत्ता का लाश रखा हुआ है। उसका पूरा बॉडी को ऐसा लग रहा है कि कोई धारदार चीज़ से वार किया गया है, सब जगह पे कटा हुआ है और वो मर चुका था। और ऐसा लग रहा था कि कितना तड़प तड़प के मरा होगा। मैं सोच ही नहीं पा रहा ये क्या हो गया। मेरे को लगा जंगल में कोई और भी है क्या, क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा था कोई है। और जो कोई कुत्ता को इतना बेरहमी से मारेगा, कोई इंसान का दिमागी संतुलन तो ठीक नहीं होगा। मैं डर गया और मैं अपना कुत्ता का लाश को वहीं पर छोड़ के घर भागा। घर के अंदर गया, मैं सोचने लगा ये हुआ क्या। तब तक बारिश चालू हो गया। फिर मेरे को सोचा कि चलो ये सब हटाओ, ये काम करते पहले किचन विचन साफ़ करता अपना। तो मैं किचन अपना साफ़ करने में लग गया। तो किचन को साफ़ करते करते मेरे को काफ़ी बदबू आ रहा था, खासकर कि फ्रिज के पीछे से। तो मेरे को लगा शायद कुछ वहाँ पड़ा होगा, कुछ सड़ रहा होगा। तो मैंने देखा नहीं, वहाँ बस लकड़ी का फटा हुआ एक छोटा सा समझे गड्ढा टाइप का, और वहीं से सड़ने का बदबू आ रहा है। मेरे को कुछ गड़बड़ लगा। मैं वहीं पहुंचा जहाँ पर मेरा कुत्ता ज़मीन को, कारपेट को रगड़ रहा था। मैंने उस कारपेट को हटाया तो मैंने देखा कि ज़मीन में एक और दरवाज़ा है, एक समझिए बेसमेंट जाने का दरवाज़ा। मुझे पता है कि कुत्ता लोग कोई भी चीज़ को तेज़ सूंघ लेता है। मैं खोला उस दरवाज़ा को और बेसमेंट में चला गया। मैं बेसमेंट में जाके देख रहा हूँ और बस मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं देख रहा काफ़ी सारा कौवा, बिल्ली, जिन लोग का लाश सब सड़ रहा था, उसको तार से, कांटेदार तार से ऊपर छत में लटका दिया गया है। ज़मीन में वो लोग खून सब सूख सूख के एकदम पूरा काला काला हो गया है। सामने में एक बहुत मोटा लकड़ी टाइप का था, जो कि जाहिर सी बात है कि ऊपर का जो कि ग्राउंड था उससे बेसमेंट का ज़मीन को वो जोड़ के रखा था, एक लकड़ी जो कि जला हुआ है और उसमें पूरा कांटा वांटा बंधा हुआ है। और साथ में एक स्केलेटन इंसान का। ऐसा लग रहा था कि किसी को उस खंबा में बांध के जलाया गया है। और जिस तरह का उसका पोजीशन था, देख के लग रहा था कि उसको ज़िंदा जलाया गया है। वो कांटा से खुद को निकालने का बहुत कोशिश कर रहा था, कांटेदार तार से खुद को, क्योंकि उसका हाथ यहाँ वहाँ पूरा तार में फसल था। उसका बोन रगड़ा हुआ था, यानी कि जाहिर सी बात है वो जब जल रहा था तो भी खुद को बचाने का कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस बेसमेंट में कोई मंत्र तंत्र चल रहा था। जिस तरह से मैंने कौवा सबको लटका हुआ देखा कांटेदार तार से, और बिल्ली सबको, वो लोग का शरीर था जिस तरह से सड़ रहा था, देख के लग रहा था कि जिसने भी ये काम को किया है उसका यहाँ से गया हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ था। और मेरे कुत्ता को इसका बदबू आ गया था। वो स्केलेटन पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि जल गया है। उसके नीचे में उसका जो काला काला राख है वो उसका बॉडी का है। उसका कपड़ा इधर उधर अभी भी थोड़ा राख की तरह फटा हुआ यहाँ वहाँ फेंका हुआ है। और ज़मीन में मैंने देखा लाल रंग से कोई एक सर्कल बना हुआ था जिसमें कुछ मंत्र लिखा हुआ था, जिसका भाषा मैं नहीं जानता हूँ, बट मुझे इतना पता है कि वहाँ पर काला जादू का प्रैक्टिस हो रहा था। मैं निकला, बारिश चालू हो गया था, इतना ख़तरनाक कि पूरा आसमान काला दिख रहा था। जंगल में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं वहाँ पर आया था अपना पुराना कार से, और जाहिर सी बात है मैं नहीं सोचा और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उस कार को लेके वहाँ से निकल गया। और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और मैं ये ऑडियो लॉग उस कार में बैठ के बना रहा हूँ। करीब 1 हफ्ता हो गया है मैं कार में ही रहता हूँ। एक शहर से दूसरे शहर जाता हूँ, नंबर प्लेट चेंज करते रहता हूँ ताकि मेरा लेनदार को मेरे बारे में पता ना चले। और जो मुझे घर भी मिला था वो भी मेरा फूटा नसीब था। मेरा मानना है कभी भी आप लोग इस तरह का मैंने जैसा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया कभी मत कीजिए, और कहीं भी पर भी छुप के रहने का भी मत सोचिए। आप अपना ज़िंदगी से हो सकता है परेशानी से भाग के वहाँ जा रहे हो, मगर कोई हो सकता है वहाँ जानबूझ के गया हो। यही मेरा ये स्टोरी था। मैं हूँ कैरेट, मैं 28 साल का हूँ और मुझे नहीं पता मैं कितना दिन इस तरह से ज़िंदा रह पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। बाय।